हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा सम जो है वो है हायर परचेज का क्वेश्चन नंबर 45। ये सम की रिक्वेस्ट हम लोग को हाल फिलहाल एक स्टूडेंट ने की थी, इसकी वजह से हमने ये सम यहाँ पे अपलोड किया है। होपफुली पूरा सम आपको समझ आएगा। प्लीज ध्यान से पढ़िएगा जिससे आपको सम समझने में इजी हो। थोड़ा सा ट्विस्टिंग है लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो काफी इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है दोस्तों, पार्ट परचेज द मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम फ्रॉम हिरेन ट्रेडर ऑन 1st April 2013। 20% amount was paid on the signing of contract and remaining amount to be paid in 4 yearly installment। फिर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट चाहिए वो इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है, ना आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आपको इंटरेस्ट रेट नहीं दिया होगा और आपको इंटरेस्ट रेट अमाउंट निकालना होगा तो हमेशा आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट से ही आपका जो सम है उसका कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। हमेशा जब भी इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है, ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है या मशीन की प्राइस नहीं दी है, हर बार आपको लास्ट वाले अमाउंट से ही शुरुआत करनी है। अब यहाँ पे आपको हिंट पॉइंट दिया था, इंटरेस्ट हम लोग का लास्ट ईयर का 2017 का 1155.7, ठीक है, जिससे हम हमारी सारी अमाउंट निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है 10% बाय डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे सम से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आपको इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाता नीचे से स्टार्ट करो, और यहाँ पे वैसे भी इंटरेस्ट लास्ट का अमाउंट दिया हुआ है 2017 का, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे सबसे पहले तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कितनी वैल्यू थी फोर्थ इंस्टॉलमेंट की दोस्तों? 139,973 माइनस, इसमें से इंटरेस्ट को माइनस कर दो, 11,155.7। इसको माइनस कर दोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 13,9973 माइनस 11,155.7। तो वैल्यू आई दोस्तों आपकी 128416। 128416 ये आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है, ये कि 100% पे 128416 है तो 11,155.7 पे इंटरेस्ट रेट कितना होगा? क्रॉस कर दोगे, 11,155.7 इंटू 100 डिवाइड बाय 128416, तो इस तरीके से कुछ फिगर आएगा। अगर इसको राउंड ऑफ में रखोगे तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना हो जाएगा? 9%। ये आपने फाइंड किया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आपने सबसे पहले तो फाइंड किया। अब उसके बाद जब भी आप इंटरेस्ट को उस अमाउंट में से निकालोगे, यानी इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में से निकालोगे, तो आपको क्या लेना है? आपको लेना है 9 डिवाइड बाय 109। 9 डिवाइड बाय 109। जो भी आपका इंटरेस्ट आता है दोस्तों, जब भी आप इस तरीके से करते हो, जितना भी इंटरेस्ट परसेंटेज होगा उसको 100 के साथ नीचे ऐड करके रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10% इंटरेस्ट आया तो ऊपर लोगे 10 और नीचे लोगे 110, उसमें जोड़ दे रहा है। ठीक है, अब इसका करना कैसे दोस्तों? देखो, अब हम लोग का है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले तो जो हमारे डिफरेंस के बाद की वैल्यू आई, ये वैल्यू को यहाँ पे रख दो, 128416 प्लस जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है उसको जोड़ दो, 11,155.0। ठीक है, 128416 प्लस 11,155.0, हमारा वैल्यू कितना आया? 243916। इसका करोगे 9 डिवाइड बाय 109 जो मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, जिससे आपको इंटरेस्ट अलग से निकालने मिल जाएगा। इंटू 9 डिवाइड बाय 109 कर देंगे तो वैल्यू हम लोग की कुछ इस तरीके से आएगी, 20,140। 20,140 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट साल का यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट हो जाएगा। अब जब आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट लोगे ना दोस्तों, तो वो इंटरेस्ट की अमाउंट माइनस करके डालना। जैसे कि हमने इसका माइनस किया था और ये आया था, सेम ये जो टोटल आया था उसमें से इंटरेस्ट की वैल्यू, यानी हम लोग का जो टोटल है उसमें से इंटरेस्ट की वैल्यू माइनस करके अमाउंट पहले लिखना। तो वो कितना आएगा? 243916, उसमें से आपका इंटरेस्ट माइनस कर दोगे 20,140, तो आया 22,3776। ठीक है, दोनों चीज को माइनस करना, पहले जो आया वो लिखना
उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट डालना 121100। अब इसका टोटल कितना हो जाएगा, 121100 का आएगा 344876। इसका भी करोगे 9 डिवाइड बाय 109 इंटू 9 डिवाइड बाय 109 कर दिया तो ये इंटरेस्ट आ गया 28476। ये सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे हमारे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में वापस वही चीज जो मैंने ऊपर बताई। क्या बताया, जो टोटल आया उसमें से इंटरेस्ट को माइनस कर दो। ठीक है, तो हम लोग का टोटल था 344,876, उसमें से 28476 को माइनस कर दिया तो हमारा वैल्यू बचा है 316400। ओके, अब उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को प्लस कर दो जिसकी वैल्यू थी 141400 प्लस 141400 किया तो आया 457800, फिर 9 डिवाइड बाय 109 इंटू 9 डिवाइड बाय 109 कर दिया तो इसका इंटरेस्ट आ गया 37800। ठीक है, ये आ गया। फिर वापस एक और बार आपको माइनस करना है, इस टोटल में से इंटरेस्ट को माइनस कर दो 457800 माइनस 37800 तो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक का वैल्यू कितना हो जाएगा 4,20,000। अब इससे आपको दोस्तों ओपनिंग बैलेंस फाइंड करना है। उन्होंने क्या बोला है कि साइनिंग के टाइम पे 20% अमाउंट जो है वो कैश दे दिया। अगर 100 में से 20% अमाउंट माइनस हो गई तो कितना परसेंट बचा, 80%। यानी 80% तक की वैल्यू हमारी कितनी है 4,20,000। तो 100% के ऊपर कितना होगा ये भी क्रॉस कर दोगे, इन 100 इंटू 4,20,000 डिवाइड बाय 80 तो हमारा वैल्यू जो है 525300। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मशीनरी का बैलेंस, यानी कितने में मशीनरी खरीदी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मशीनरी का बैलेंस कर दो या मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कर दो, आपकी मर्जी। तो दोस्तों यहाँ तक हुआ आपका रफ कैलकुलेशन। अब उसके बाद आपको इसको हमारे जो हम लोग का प्रोफोर्मा बनाते, जो फॉर्मेट बनाते उसके अंदर हम पुटअप कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा डेट, ओपनिंग डेट क्या थी हमारी 1 अप्रैल 30। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हमने कितना निकाला 525300। ओके, अब इसका 20% बोला था दिया था तो इसका 20% निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 105,000। जिस टाइम ओपनिंग रहता है उस टाइम हम इंटरेस्ट नहीं पे करते तो ये हो जाएगा डैश। ठीक है, अब उसके बाद मैंने ये चीज आपको सिखाई है कि क्रेडिट टूवर्ड्स किस तरीके से करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस करते तो क्रेडिट टूवर्ड्स आता है। तो यहाँ पे 105,000 में से कोई भी बैलेंस नहीं जाएगा तो आगे क्या हो जाएगा 105,000 और लास्ट क्लोजिंग बैलेंस निकालना है तो ओपनिंग बैलेंस में से इसको माइनस कर दो 525,000 माइनस 105,000 तो ये बचा 4,20,000। और दोस्तों इसका मैंने न्यूमेरिकल वे में भी बताया था कि किस तरीके से रखते हैं, आप वो भी टेक्निक को अपना सकते हो। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब डाला होगा, तो हमारा 31 मार्च 14 पे, 1 अप्रैल से लेके 14 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4,20,000। इंस्टॉलमेंट कितना था दोस्तों हमारा 141400 पहला इंस्टॉलमेंट था। पहला इंस्टॉलमेंट के टाइम इंटरेस्ट हमने निकाला था वो कितना आया 37800। ओके, अब माइनस कर दोगे 141400 माइनस 37800 तो ये बचा 103600। फिर 4,20,000 में से माइनस कर दोगे 103600 तो बचेगा बैलेंस 316400। ओके, ये आया। फिर उसके बाद 31 मार्च 15 ये पहले कैरी फॉरवर्ड कर दो 316400। इंस्टॉलमेंट लिख दो, इंस्टॉलमेंट तो 121100। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना है तो दोस्तों 28476 वो डाल दो 28476। ठीक है, डिफरेंस निकाल दो 121100 माइनस 28476 तो ये आ गया 92624। उसके बाद ओपनिंग मैसेज को माइनस कर दो 316400 माइनस 92624 तो बैलेंस आ जाएगा हम लोग का 223776। ओके, ये हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट हमारा चलेगा हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए पहले तो ये कैरी फॉरवर्ड कर दोगे 3776। थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थी 11,550। अब इंटरेस्ट कितना था दोस्तों
20,140। ओके, माइनस कर दोगे 11,150 माइनस 20,140, तो ये बचा 95,360। फिर वापस ओपनिंग बैलेंस में से इसको माइनस कर दोगे 22,377,6 माइनस 95,360, तो ये बचा हमारा 12,8,416। ओके, फिर उसके बाद लास्ट हमारा बचा है लास्ट इंस्टॉलमेंट का 31 मार्च 70, 12,8,416। लास्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थी 13,9973 और इंटरेस्ट हमारा कितना आया था 11,157। ये आप लोग की टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है, अब उसको माइनस कर देंगे 13,9973 माइनस 11,157, तो सेम अमाउंट आ गई 12,8,416। जैसे कि मैंने बताया था कि हर बार हायर परचेस में जो लास्ट इंस्टॉलमेंट रहता है वो पूरा पेड करते हैं, जिससे क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं रहता। हम लोग का जो भी 10-20 रुपए का भी अगर एडजस्टमेंट है तो हम उसको एडजस्ट कर देते हैं इंस्टॉलमेंट में या इंटरेस्ट में। ओके, फिर ये लास्ट हमारा क्लोज होता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ हमारा जो एक बेसिक कैलकुलेशन था वो पार्ट। अब उसके बाद हम लोग को क्या क्या बनाने बोला, यहाँ पे हम लोग को दो चीज बोली, एक तो मशीन अकाउंट बनाने बोला, जो दूसरा हम लोग को बोला हीरेन ट्रेडर्स अकाउंट इन द बुक ऑफ पार्ट। ठीक है, तो दोस्तों हम उसको तो बना लेंगे, लेजर तो हम बना लेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे तो डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन का काम फिलहाल तो किया नहीं है, तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी हम निकाल देंगे। अब वो कैलकुलेशन मैं यहाँ पे बता रही हूँ डेप्रिसिएशन का। जैसे कि हमारी मशीन थी 525,000 बराबर, डेप्रिसिएशन का रेट था 10%, तो इसका 10% कर दोगे तो आएगा 525,000 माइनस कर दोगे 525,000 525,000, तो बचेगा 4725,000। ये हमारा पहले साल का डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया। अब जैसे कि हम लोग को बोला है रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड है, तो हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो चेंज होगा। यानी अभी जो हम लोग का ये अमाउंट है इसके ऊपर हम लोग को 10% निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 47,250 माइनस कर देंगे तो बचेगा 42,5,250। ओके, फिर वापस हम लोग का नेक्स्ट ईयर के लिए निकालोगे तो इसके ऊपर ही 10% कर देना, वो आ जाएगा 42,525। ठीक है, इसका 10% कर देंगे, माइनस कर देंगे तो बचेगा 38,2725। लास्ट इसी का वापस हम लोग को 10% कर देना है, तो वो आ जाएगा 38,272। ठीक है, और डिफरेंस हम लोग का बचेगा माइनस करके 3,445,2। 2 डाल दो या 3 डाल दो, देखो 3 डाल देते राउंड ऑफ में कर देते जिससे हम लोग का मैच हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की ये जो हम लोग ने अमाउंट निकाली है ना दोस्तों, यही हम लोग को काम में आएगी, बाकी कोई और चीज नहीं। ठीक है, अब उसको रखना कैसे, जैसे कि हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे लेजर पोस्टिंग से। सबसे पहला हमारा अकाउंट कौन सा है, मशीनरी अकाउंट। ठीक है दोस्तों, देखो जब उन्होंने मशीन खरीदी थी 2013 में, तो उस टाइम पे उन्होंने दो अमाउंट दी थी। एक तो साइनिंग के टाइम पे 20% दिया था, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट भी आया था, है ना, इंस्टॉलमेंट भी आया था। तो वो इंस्टॉलमेंट भी हम लोग को यहाँ पे डालना है, तो दो डेट डाल देंगे। एक तो 1 अप्रैल 13, यहाँ पे हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट दिया था 105,000। ओके, फिर उसके बाद 31 मार्च 14 टू हीरेन अकाउंट, जो हमारी इंस्टॉलमेंट के बाद इंटरेस्ट डिडक्ट करके जो वैल्यू आई ये 103600, वो हम लोग को डालेंगे 103600। ये हमारा हो गया डेबिट साइड का। अब क्रेडिट साइड का क्या करना है दोस्तों, पहले तो डेट डाल दो 31 मार्च 14 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, पहले साल का डेप्रिसिएशन हमने निकाला, कितना आया 52500, तो वो लिख देंगे 52500। ठीक है, ये दो चीज डालनी है दोस्तों, एक तो जो इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के बाद जो अमाउंट आई वो, और दूसरा हमारा डेप्रिसिएशन। फिर इसको क्लोज कर देंगे 31 मार्च 14 बाय बैलेंस सीएल। अब लेजर पोस्टिंग आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं, आपको ये पता होगा कि डेबिट माइनस क्रेडिट करना है, तो यहाँ पे कर देंगे 105,000 103600 माइनस 52500, तो डिफरेंस बचा 156100। इस तरीके से पहला वाला साल जो है वो हमारा क्लोज हुआ।
अब दूसरे के लिए पहले इसको फॉरवर्ड कर देंगे। 1 अप्रैल 14 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कितना हो जाएगा 156100। फिर 31 मार्च 15 का कर देंगे टू हीरेन अकाउंट। मैंने क्या बोला, इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के बाद की अमाउंट क्या थी 92624, ठीक है, तो वो डाल देंगे 92624। और दूसरे साइड हम क्या डालेंगे, तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो हम लोग ने माइनस करने के बाद 10% निकाली थी, वो जो आया था हमारा 47250। आप देख सकते हैं वही अमाउंट थी 47250। फिर उसके बाद इसका भी हम लोग डिफरेंस कर देंगे और बैलेंस क्लोज कर देंगे बाय बैलेंस CF, ठीक है। टोटल डेबिट कर देंगे 156100, 92624 माइनस 47250, तो डिफरेंस बचा 20147। इस तरीके से ये भी क्लोज हो गया। अब उसके बाद 1 अप्रैल 15 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीसरे साल का करना है। पहले तो ये डाल दो अमाउंट 201474। फिर 31 मार्च 16 टू हीरेन अकाउंट। अब कौन सी अमाउंट डालोगे दोस्तों, तो ये थर्ड इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के बाद की अमाउंट 95360, तो यहाँ पे डाल देंगे 95360। 31 मार्च 16 में कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब थर्ड साल का डेप्रिसिएशन हमारा कितना आ रहा था 42525, वो डाल देंगे 42525। फिर 31 मार्च 16 को हम इसको क्लोज भी कर देंगे बैलेंस CF करके। डेबिट माइनस क्रेडिट करना है, प्लस 95360 माइनस 42525, तो ये आया 254309, ये भी क्लोज हो गया। दोस्तों मैं यहाँ पे किसी चीज का टोटल नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, इसके लिए मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर पे ही कर रही हूँ। अब चाहो तो आप टोटल डाल सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट 1 अप्रैल 16, ये हमारा लास्ट बैलेंस था, बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले तो ये कैरी फॉरवर्ड वाला यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद 31 मार्च 17 को कर देंगे टू हीरेन अकाउंट। अब लास्ट वाला अमाउंट कितना था 128416, 128416 डाल दिया। 31 मार्च 16 बाय डेप्रिसिएशन कर दिया। डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमारी आई थी 38273, और इसी को हम लोग क्लोज कर देंगे 17 में बाय बैलेंस CF, ठीक है। फिर डेबिट माइनस क्रेडिट वापस करना है 128416 माइनस 38273, तो बैलेंस हमारा बचा 34452। और इस तरीके से हमारा एक पहला मशीनरी का लेजर जो है वो कंप्लीट हुआ। ओके दोस्तों, अब हीरेन ट्रेडिंग को अगर बहुत इजी वे में आपको समझना है तो एक चीज ध्यान रखना, जो भी आपका इंस्टॉलमेंट आ रहा है ना वही आपको यहाँ पे डालते जाना है। अब वो कैसे, तो दोस्तों देखो यहाँ पे हमेशा क्लोजिंग डेट आएगी 31 मार्च हमारा 14 था, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो हीरेन ट्रेडिंग का अमाउंट था वो हम डाल देंगे मशीनरी अकाउंट के नाम पे। सेम लेजर पोस्टिंग में आपको पता है डेबिट क्रेडिट होता है, तो वही चीज हो रही है 103600, ठीक है। और एक और चीज आपको यहाँ पे क्या डालनी है 31 मार्च 14 का बाय इंटरेस्ट, तो हमारा वो कितना था 37800। तो दोस्तों देखो 103600 37800, तो टोटल हमारा कितना आ रहा था 141400। वही चीज करनी है, यानी आपको ये अमाउंट यहाँ पे लिखते जाना है, बस उसको अलग अलग करके बताना है। तो यहाँ पे मैं डेट चेंज कर दे रही हूँ, वो हमारी थी 31 मार्च 14 टू बैंक 141400, और ये हो गया क्लोज, ठीक है। सेम आपको सेकेंड थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट के साथ भी करना है। 31 मार्च 15 बाय मशीनरी अकाउंट, बैलेंस था हमारा 92624, और उसी के नीचे बाय इंटरेस्ट अकाउंट वो कितना था 28476। डेट हमारी सेम आएगी 31 मार्च 15, और यहाँ पे भी हो जाएगा 31 मार्च 15 टू बैंक अकाउंट, और टोटल आपका हो जाएगा 121100। दोस्तों अगर आपने ये टेबल बना लिया है तो आपको कैलकुलेटर की वापस इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, आपको बस अमाउंट डालते जाना है। अब नेक्स्ट आपका है 31 मार्च 16 बाय मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे आपका हो जाएगा 95360,
फिर वापस 31 मार्च 16 बाय इंटरेस्ट अकाउंट बैलेंस था 20140 और 31 मार्च 16 टू बैंक अकाउंट इसका बैलेंस हो जाएगा हमारा 115500। फिर ये भी क्लोज हो गया। ओके, अब लास्ट इंस्टॉलमेंट का 31 मार्च 17 बाय मशीनरी अकाउंट, ये बैलेंस था आपका 128416। फिर वापस आपका हो जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट 11557 31 मार्च 17 का, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 31 मार्च 17 टू बैंक अकाउंट, जो आपका टोटल था 139973 और ये भी हमारा क्लोज हो गया। इस तरीके से हमारा दोनों लेजर बन गया है। अब हमारा काम बचा है जनरल का। जनरल उन्होंने बोला है कि फर्स्ट साल का जो जनरल एंट्री है वो आपको बतानी पड़ेगी। तो ये हम लोग की हीरेन क्रेड बेच रहा है, उसके अकाउंट में हम लोग को बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट, कितने में सेल किया। तो आपने यहाँ पे देखा है कि कितने में सेल किया था, 525000 है ना। तो वही हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 525000 और 525000। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग का हमारा इंस्टॉलमेंट के टाइम पे उन्होंने पैसे भरे थे, 20% साइनिंग के टाइम पे पैसे भरे थे। तो वो एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्थ अकाउंट। कितनी अमाउंट भरी थी दोस्तों, 105000 105000। ओके, फिर उसके बाद हम लोग का 3 चीज आया था। क्या क्या, एक तो हमारा इंटरेस्ट आया था, दूसरा हमारा इंस्टॉलमेंट आया था और तीसरा हमारा रहता है जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो हम लोग को पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ता। अब वो 3 एंट्री कैसे होगी दोस्तों, सबसे पहले हो जाएगी पार्थ अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। पहले साल का इंटरेस्ट कितना भरा था, 37800 बराबर। फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्थ अकाउंट, इसका अमाउंट हम लोग का था 141400 141400। और लास्ट ये जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग को कहाँ पे डालना है, पीएनएल अकाउंट में। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट हो जाएगा 37800 37800। दोस्तों बेसिकली ये 3 एंट्री जो है हर एडजस्ट में हर इंस्टॉलमेंट पे रिपीट होगी और ये पहले की 2 एंट्री सिर्फ स्टार्टिंग में आएगी जब वो साइनिंग के टाइम पे पैसे भरते वो और मशीन कितने की रहती है वो, बाकी आगे नहीं आएगी। उसके बाद आपको अगर 2 साल का भी पूछा है तो आपको यही एंट्री जो है रिपीट करनी है, अमाउंट चेंज होगी, बस इतना ही फर्क रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पूरा सम कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा सम समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।